नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। एक मेल हथेली हमारे सामने है। एक नौजवान नवयुवक हैं और आपकी हथेली को देखते हैं तो निश्चित तौर पे हथेली का जो आकार है पूरी तरह से आयताकार है। देखिएगा, जब हमारी हथेली का आकार आयताकार होता है तो ऐसे लोगों का जो करियर होता है उसमें बोलने से या मस्तिष्क कार्य करने से ज़्यादा काम ऐसे लोगों का चलता है और शारीरिक मेहनत ऐसे लोगों को कम करनी पड़ती है। ये आपकी हथेली कह रही है कि आपका जो करियर होगा उसमें बोलने से या मस्तिष्क जो कार्य है उसको करने से ज़्यादा काम चलेगा। शारीरिक मेहनत आपको कम करनी पड़ेगी, उसकी कम ज़रूरत पड़ेगी। इसका जो वेरीफाई कर रही है आपकी मस्तिष्क की रेखा भी कर रही है। आपकी मस्तिष्क की रेखा कहीं ना कहीं जो है इस तरह से यहाँ पे जाती हुई दिखाई दे रही है। क्रिएटिविटी रहेगी, विवेकवान व्यक्तित्व रहेगा, मस्तिष्क से कार्य करने वाला आपका करियर रहेगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपने अपने जीवन काल में दूसरों की बातों में कम आना है। दूसरों के दिमाग से, चाहे अपने ही परिवार के हो, ज़्यादातर जो है दूसरों के दिमाग से कार्य ज़्यादा नहीं करना है। खुद की स्वतंत्र विचारधारा पर काम करना है। अभी जिस प्रकार से मस्तिष्क की रेखा है, कहीं ना कहीं ये संकेत दे रही है कि संभावना है कि दूसरों की बातों में ज़्यादा आ सकते हैं, दूसरों के दिमाग से ही ज़्यादा कार्य कर सकते हैं। अपनी जो खुद की स्वतंत्र विचारधारा है उसके मुताबिक कम चल सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए ये आपके मस्तिष्क की रेखा कह रही है। हथेली में अगर आप देखेंगे, जो रंगत है हथेली की बड़ी खूबसूरत है। ये रंगत बता रही है कि निश्चित रूप से अपने जीवन का पूरा लुत्फ उठाएंगे, पूरा आनंद आप लेंगे और जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होगी। यहाँ पे अगर देखें, आपकी हृदय की लकीर इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है और इन दोनों उंगलियों के बीच में जा रही है। ये बता रहा है कि जीवन काल में महत्वाकांक्षाओं की कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। बहुत बड़े महत्वाकांक्षी आप रहेंगे। आपकी सोच हमेशा आगे बढ़ने की रहेगी और अभी भी वही दिखाई दे रही है। गुरु का सीधा सीधा प्रभाव आ जाने के कारण, देवगुरु बृहस्पति का, आपकी जो इच्छा है और रहेगी वो अपने क्षेत्र में टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। वहीं शनि के प्रभाव के चलते इसके लिए कितनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, आप पीछे नहीं हटेंगे, मेहनत करेंगे। जुगाड़ लगाना पड़ेगा, जुगाड़ लगाएंगे। किसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इस्तेमाल करेंगे। इन किन प्रकार जो भी आपसे हो जाए आप करेंगे। आपकी हथेली की ये रेखा यहाँ पे कहती हुई दिखाई दे रही है। अच्छी बात है, महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, तभी व्यक्ति जो है सफल होता है। अब देखिएगा, एक ब्रांच जो है यहाँ तक निकल रही है। अगर ये यहाँ से निकलती है तो फिर मंगल का प्रभाव आ जाएगा और दाम्पत्य जीवन का जो पूरा सुख है उस सुख में कमी आ जाएगी। उस सुख को पूरी तरह से नहीं भोग पाएंगे जब तक मंगल का प्रभाव रहेगा। लेकिन अभी नहीं है, अभी कहीं ना कहीं ये विष्णु का सिंबल बना रहा है। आपके जो पंच तत्व हैं, आपके जो एलिमेंट हैं, उनके हिसाब से देखा जाए तो आपके जो इष्ट ग्रह हैं वो बृहस्पति जी हैं और जो इष्ट देव हैं वो बैकुंठ धाम के स्वामी साक्षात परब्रह्म स्वरूप बद्री नारायण जी हैं, मानी विष्णु भगवान। ठीक है ना, इनकी कृपा आपके ऊपर है। जीवन में अगर सफल होना है, जीवन में अगर दिव्यता हासिल करनी है, जीवन में जिस महत्वाकांक्षा के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं उस टॉप लेवल स्थान को पाना है, तो पूर्ण समर्पण आपको इनके चरणों में करना होगा।
इनकी जितनी भक्ति करेंगे, जितना समर्पण की भावना रखेंगे, जीवन में उतनी दिव्यता रहेगी। दूसरी बात ये दर्शा रहा है कि आपके ऊपर साक्षात वैकुंठ धाम के स्वामी भगवान बद्री विशाल जी की विशेष कृपा है। और कहीं ना कहीं अगर आप अपने जीवन में अच्छे कार्य करेंगे, अच्छी राह पर चलेंगे, तो किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी। भले ही थोड़ा लेट मिले, थोड़ा विलंब हो कामों में, लेकिन अगर आप जो है राजयोग की ओर चलेंगे तो राजयोग का भोग करेंगे, बिजनेस की तरफ चलेंगे तो बिजनेस का भोग करेंगे, चीज़ों में सफलता मिलनी ही मिलनी है। लेकिन कितना समर्पण आपका है, क्या दृष्टि आप रखते हैं, किस प्रकार से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, ये आपके ऊपर और भगवान के ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है ना। किसी भी काम में सफलता अवश्य मिलेगी, चाहे देर मिले। इस बात को आप कान खोल के सुनने और ध्यान रखें। अगर इनके शरणों में अगर चले जाते हैं तो, समर्पण की भावना रखते हैं तो, और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं होगा। इसके अलावा निश्चित रूप से आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे, क्योंकि अत्यंत शुभ चिन्ह और अत्यंत भाग्यशाली व्यक्तित्व को दिखाता है ये, अभी चाहे कैसी भी स्थिति हो। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है जीवन में, और ये जो है गांठ बांध लेनी है। ये चिन्ह है तो अपने स्वार्थ के लिए गलत तरीके से, चाहे किसी भी प्रकार का स्वार्थ हो, गलत तरीके से धनार्जन करते हैं या स्वार्थ की सिद्धि करते हैं, तो यही चिन्ह व्यक्ति को रसातल की ओर ले जाता है। और उससे फिर कोई पंडित हो, कोई देवता हो, कोई जो है गंधर्व हो, कोई नहीं उभार सकता है। वो नारायण जब कुपित हो जाते हैं तो बड़ा दंड देते हैं, बिना लाठी का मार करते हैं। तो इसका ध्यान रखना। हाँ, ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है, चाहे भगवान नरसिंह हो, चाहे जो है विष्णु का कोई भी अवतार हो, स्वयं नारायण हो, उनकी कृपा आपके ऊपर है। और एक बात का ध्यान रखना, ये चिन्ह जब फलित हो जाएगा, कुछ अभी समय लगेगा, ये चिन्ह जब फलित हो जाएगा, चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे। और दूसरी बात देखिए, आपका जीवन काल का 35वां वर्ष, आपका जीवन काल का 41वां वर्ष और आपका जीवन काल का 45वां वर्ष कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सौगात, बहुत बड़ी तरक्की जीवन में लेके आएगा। ठीक, ये आपकी हथेली कह रही है। अगर मैं कुछ उपाय दूंगा, अगर आप सरकारी नौकरी की कोशिश कर रहे हैं तो एक तो नारायण के प्रति समर्पण हो जाएगा। दूसरी मैं उपाय दूंगा, अभी जो है विलम्ब है चीज़ों में, दो चीज़ आपकी हथेली में है, या तो आप व्यापार करेंगे और प्रथम जो है आपका नौकरी का दिखाई दे रहा है, सरकारी नौकरी की आप भरपूर कोशिश करें। वैसे आपकी हथेली में व्यापार ज़्यादा है, ठीक है ना, व्यापार के लक्षण ज़्यादा हैं। जो नौकरी का है उस रूप से उसमें प्रगति नहीं है, चाहे कितना बड़ा अफसर बन जाएगा, लेकिन उस रूप से प्रगति नहीं है, और ग्रह भी पूरी तरह से साथ नहीं दे रहे। व्यापार के बहुत अच्छी चीज़ें हैं आपके अंदर, लेकिन अभी वर्तमान में जो आपके ग्रह नक्षत्र हैं, माने आपका रूटीन ठीक नहीं है। रूटीन को आपने बदलना है और कोशिश करनी है सरकारी नौकरी की, और एक क्षेत्र में बहुविचार नहीं करना है, ठीक है ना, तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। अब देखिएगा, सूर्य पर्वत पे आप देखेंगे तो यहाँ पे दो रेखाएं दिखाई दे रही हैं स्पष्ट। देखिएगा, सूर्य पर्वत पर दो रेखाएं होने का मतलब होता है कि आपको यश की प्राप्ति होगी, संतान की प्राप्ति होगी और विपुल संपत्ति की जीवन में प्राप्ति होगी सूर्य के कारण। लेकिन अभी सूर्य अगर आप देखें तो बहुत निम्न स्तर पर बैठा हुआ है, ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। इसका मतलब है आपकी दिनचर्या बहुत अच्छी नहीं है, जिसके कारण आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है। और जब ये परस्पर तालमेल में नहीं होते हैं तो क्या करते हैं,
आप जो प्रयास करते हैं कहीं ना कहीं उन प्रयासों में सफलता ज़्यादा नहीं मिल पाती है, उस कार्यों में विलम्ब होता है। आपके अंदर जो क्वालिटी होती है, आपके अंदर जो योग्यता होती है, चीज़ें निखर कर नहीं आती हैं। आपको सरकारी नौकरी प्राप्ति होगी, ये निश्चित है, और वो होगी भगवान बद्री विशाल जी की कृपा, और बहुत बड़े अफसर आप बनेंगे, ये निश्चित है। आपके जो इष्ट देव हैं आपको पता है कौन है, और उनकी भक्ति में आप बहुत बड़ी कमी कर रहे हैं। आपका परिवार ने लगभग जो है भूल गए हैं चीज़ों को, नई चीज़ों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अपनी एक्चुअल चीज़ों को भूल गए हैं। जो आपके वास्तविक कुल देवता हैं उनकी आप भक्ति करें, निश्चित ही ये सफलता देंगे, और उनको ज़रा संतुष्ट कर लें। ठीक है ना। यहाँ पे सूर्य कमज़ोर है, ये बता रहा है कि अगर ये उदयमान स्थिति में होता है तो जहाँ आपको यश की बहुत अच्छी प्राप्ति होगी, संतान का सुख मिलेगा, और जीवन में विपुल संपत्ति की प्राप्ति होगी। बस यही कहूँगा। सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसको करिएगा, आपको सफलता निश्चित मिलेगी, और ज़्यादा नहीं, 3 साल के अंदर अंदर बहुत बड़ी सफलता आपके हाथ लगेगी। ठीक है ना। अब पिता का मकान कब बनेगा ये उनके हाथ में देख के पता चलेगा, आपके हथेली से नहीं पता चल रहा है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें, आपकी मस्तिष्क रेखा भी हमने देख ली। जीवन की रेखा आपकी इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, और इस तरह से इसमें बन रहा है। देखिएगा, जीवन में निरंतर उन्नति का द्योतक है ये। थोड़ा समय लगेगा लेकिन जीवन में उन्नति बहुत अच्छी होगी, परिवार के प्रति पूर्ण समर्पण रहेंगे, और विदेश यात्राओं का लाभ भी आपको होगा। लेकिन अपने जन्म स्थान से दूर ज़्यादा आप तरक्की कर पाएंगे, जन्म स्थान में ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाएंगे। ये आपकी हथेली यहाँ पे बताती हुई नज़र आ रही है। एक रेखा यहाँ से आभास हो रही है जाती हुई, और यहाँ पे त्रिकोण बन रहा है। देखिएगा, आने वाले समय में एक से ज़्यादा स्रोतों से आप धनार्जन करेंगे, और वो समय आएगा आपका जो है 35वें वर्ष से, जीवन काल के 35वें वर्ष से लेके 55वें वर्ष तक अच्छा खासा धन आप कमाएंगे, बहुत बड़ा धन अर्जन कर लेंगे। धन के मामले में बड़ी खूबसूरत चीज़ दिखाई दे रही है जीवन काल के 35वें वर्ष से। फिर जीवन काल का 41वां वर्ष और 45वां वर्ष आपके लिए बहुत बड़ी सौगात लेके आएंगे। उसके बाद कमाने की ज़रूरत नहीं होगी, शौक के लिए कमाएंगे, वो बात अलग है। एक रेखा इधर से आती हुई दिखाई दे रही है, दोनों ये करियर और धन की रेखा है। ये रेखा जब स्पष्ट हो जाएंगी, करियर के मामले में, धन के मामले में स्टेबिलिटी आएगी। उससे पहले वो अस्थायित्व नहीं दिखाई दे रहा है जो आना चाहिए। यहाँ पे ये उंगली देखें तो पूरी तरह से झुक रखी है, कर्व ले रही है मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर बहुत अच्छे रूप में हैं। ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास रहने वाला है, और इसका प्रभाव जीवन पर्यंत रहेगा। अपने आराध्य के प्रति समर्पण रहेगा, क्रूरता निष्ठुरता आपके अंदर नहीं आएगा। कहीं न कहीं दयावान व्यक्तित्व रहेगा, चाहे अपने सेवा भाव भी रहेगा, पेरेंट्सों के प्रति भी सेवा भाव रहेगा, परिवार के प्रति भी कहीं न कहीं जो है अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का विचार रहेगा, और करेंगे। और जो आपके अंदर संस्कार आपके पूर्वजों ने दे रखे हैं, उन संस्कारों को अपने आगे आने वाली पीढ़ी को देंगे। ये कहा रहा है आपकी हथेली का ये उंगली। बीच की उंगली देखिए कहीं ना कहीं झुक रखी है, और सूर्य की उंगली की तरफ। एक बात का ध्यान रखिएगा, सरलता से सहजता से चीज़ें नहीं मिल पाएगी, सरलता से सहजता से सफलता नहीं मिलेगी। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी, और जीवन में उन्नति तो रहेगी, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं संघर्ष छुपा रहेगा। अगर आप कहें कि यार हो जाएगा, किसी का एफर्ट लगाएंगे हो जाएगा, नहीं। आपको जीवन में जब आप अच्छा खासी मेहनत करेंगे तभी सफल होंगे। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता को भूल जाइएगा। सफलता जुगाड़ लगाने से नहीं होगा, सफलता जो है केवल सोचने से नहीं होगा, कल्पना करने से नहीं होगी।
बहुत ज़्यादा मेहनत, मानसिक मेहनत हो या शारीरिक मेहनत हो, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता आपको हासिल होगी। ये शनि के कारण है। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये उंगली इस तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। आपके अंदर व्यापारिक गुण है, बहुत बड़ी मात्रा में है। कम्युनिकेशन स्किल्स आगे जो है बहुत अच्छे रूप में आपके अंदर आएगा। सीधी खड़ी है लेकिन पहले पोरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और अभी अपने को व्यक्त करने की क्षमता में भी कमी दिखाई दे रही है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपका अंगूठा कह रहा है कि जीवन में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना। चाहे देर हो जाए लेकिन जल्दबाजी में फैसला मत लेना। अगर आप जल्दबाजी में फैसला लेंगे तो स्वयं का नुकसान करेंगे और फिर उस नुकसान का भराव करना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। इस चीज़ की ओर ध्यान देंगे आप। यहाँ पे इसके नीचे का ये भाग देखें तो इसको कहते हैं शुक्र का पर्वत। बड़ा सुंदर है, ये खूबसूरत दिखाई दे रहा है, तेजोमय अवस्था में है। आप तेजस्वी हैं, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, सुंदरता आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा और हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी आपके अंदर हो रहेगी। लेकिन यहाँ पे ये अनबैलेंस है। जब ये अनबैलेंस होता है तो किसी चीज़ के लिए बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से उसमें अभी पूर्ण सफलता हासिल नहीं हुई है, जिसके कारण डीपली जाने के कारण चिंता का भाव उभर रहा है। और कहीं ना कहीं ये इस तरह से होता है तो थोड़ा सुख आने में देर लगती है, कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियां जन्म लेती हैं। चाहे शारीरिक सुख है, मानसिक सुख है, दाम्पत्य जीवन का सुख है, चाहे जो है परिवार का सुख है, चाहे मन का सुख है, उन सुखों में कहीं ना कहीं ये कमी करता है। भौतिक सुख सुविधाओं में अच्छा रहता है लेकिन मन के अंदर कमी होगी, चिंता होगी तो क्या फायदा। यहाँ पे निम्न मंगल और उच्च मंगल आपका बहुत अच्छा है। आपके अंदर पराक्रम बहुत अच्छी मात्रा में है, आपके अंदर एनर्जेटिक स्वभाव बहुत अच्छा है आपका, और इसका फायदा भी आने वाले समय में आपको मिलेगा। बृहस्पति के अंदर ऐसी रेखाएं जा रही हैं, अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता के गुण भी हैं आपके अंदर, और शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, ठीक है। शिक्षा का क्षेत्र, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, चिकित्सा का क्षेत्र, मैनेजमेंट का क्षेत्र, कानून का क्षेत्र, वाणिज्य का क्षेत्र और आईपीएस, आईएएस और कानून के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो बड़े अधिकारी रहते हैं, ठीक है ना, उनमें अगर कार्य करेंगे, उनकी तरफ मेहनत करेंगे तो बहुत जल्दी और बहुत बड़ी कामयाबी आपको हासिल होगी। लेकिन फिर वही शनि का भाग है, बृहस्पति तो दे रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होगी। लेकिन इन क्षेत्रों में कामयाबी जरूर मिलेगी, ठीक है ना। यूपीएससी या गवर्नमेंट जॉब जो होता है, मैंने अभी बताया, शिक्षा का, इंजीनियरिंग का, चिकित्सा का, जो भी मैंने सवाल गिनाए हैं, ये शनि का पर्वत है। यहाँ पे ये उठा हुआ है। ये जब उठ जाता है तो कभी कभी बेवजह की चिंताएं व्यक्ति को देता है या कुछ ऐसी वजहें पैदा करता है जिसके कारण तनाव की स्थिति बनी रहे, ठीक है ना। वैसे ये ठीक है लेकिन थोड़ा सुबह उठने में आलस्य दे सकता है या बेवजह की चिंताएं जो है ये दे सकता है। इसके बारे में हमने बता दिया है। बुध यहाँ पे जो है निम्न भाग में है। देखिएगा, जब बुध इस स्तर पे होता है तो वाणी की शक्ति का हरण करता है, ठीक है। व्यक्ति की जो वाणी होती है वो कहीं न कहीं आकर्षण करने वाली नहीं होती है, और दूसरा अपने को व्यक्त करने की क्षमता कम रहती है। बुध व्यक्तित्व में कमी करता है,
एकाग्रता में कमी करता है। एकाग्र चित्त होकर पढ़ाई हो या आपका जो है करियर हो, कोई भी काम हो, व्यक्ति एकाग्रचित्तता की कमी होती है। इसके लिए क्या करना चाहिए? हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालें हैं, इनका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट कुछ दिन तक 11 है, 21 है, 31 है, 2 पत्ती तुलसी का सेवन करना चाहिए। एक हरा रुमाल अपनी जेब में या ऑफिस के बैग में रखना चाहिए, उसका यूज नहीं करना चाहिए, सिंबल के तौर पे। और दूसरी बात, एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, नहाने के बाद 3 महीने तक अगर एलर्जी नहीं है तो अपने बदन पे डालना चाहिए। और सुबह और शाम बोल बोल कर यथासंभव जितना आप लय में गा सकते हैं, मन से बोल सकते हैं, गायत्री महामंत्र का जाप करना चाहिए। आप देखेंगे 3 महीने के बाद ये पूरे व्यक्तित्व को बदल के रख लेता है। ये जरूर करना चाहिए। वर्तमान में आपका चंद्रमा खराब है, चंद्रमा पूरी तरह से खराब है, कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी देता रहेगा ये कुछ समय तक। ढैया में बैठा है तो 2.5 साल तक ज़्यादा देता है। कहीं ना कहीं मन गड़बड़ रखेगा और कई बार भावुकता देगा, ज़्यादा दे देगा या इमोशनली कुछ परेशान करेगा, और जिसके कारण मन अच्छा नहीं रहेगा, पढ़ाई में है या अन्य कार्यों में मन नहीं लगेगा, मन खराब सा रहेगा, दिल नहीं लगेगा कामों में, मन बेचैन रह सकता है, भटक सकता है, इस तरह की पोजीशन आ सकती है, बेचैनी इस इत्यादि चीज़ें आ सकती हैं। हो सकता है कभी कभी अजीब किस्म के सपने वगैरह आ जाएं, इसका भी जो है सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए अगर मन सही नहीं होगा तो पेट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं माँ के साथ जो संबंध होता है, ऐसे में उसमें कहीं ना कहीं परेशानियाँ आ जाती हैं, वैचारिक मतभेदता आ जाती है, या माँ का सुख मिलने में कमी को ही दिखाता है, और नींद आने में भी दिक्कतों का ऐसे में सामना करना पड़ता है। दूसरी बात, ये जल तत्व का मालिक है, 70% हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। अगर ये इस प्रकार से है तो यकीन मानिएगा सरकारी नौकरी पाने में विलंब ऐसे में आ जाता है, कार्यों में विलंब को दिखाता है, सफलता में विलंब को दिखाता है। इस चीज़ की ओर जो है ये इशारा कर रहा है। यहाँ पे मणिबंध में देखें, मणिबंध में एक रेखा है आपकी, और ये जो है इस प्रकार से जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये रेखा है, और यही पहली रेखा सबसे महत्वपूर्ण मणिबंध की रेखा होती है। इसी रेखा के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी बाकी हाथ की लकीरें कितनी प्रबल है और उनका क्या प्रभाव है। मणिबंध की रेखा ये यव अक्षरों से बनी है, सीधी है और सुंदरता ली हुई है, बहुत उत्तम रेखा है, गलत नहीं है, बहुत उत्तम है। कहीं ना कहीं ये रेखा जितनी साफ सुथरी होती जाएगी, स्वास्थ्य के मामले में उतनी अबलता आपके अंदर आएगी, आपका स्वास्थ्य भी सुदृढ़ होता जाएगा और काफ़ी आकर्षण वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। और जिस तरह से जीवन की रेखा इस तरह से आ रही है यहाँ पे ना, अगर यहाँ पे ये मिल जाती है तो सोने में सुहागा, सोने में सुहागा, बहुत कम बीमार अपने जीवन में होगा। और ऐसे लोगों की जो अंत में मृत्यु होती है वो भी स्वाभाविक होती है। समझ लीजिए कि ऐसे लोग 100 साल क्रॉस करके जीते हैं, उसके ऊपर भी, क्योंकि इनका जो स्वास्थ्य होता है वो ज़्यादा उत्तम होता है। इन लोगों की जो शरीर के सारे ऑर्गन्स होते हैं, सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, इतने अच्छे और इतने सॉलिड होते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोग पूरे जीवन भर अनुशासित रहते हैं, ये बड़ी खासियत ली हुई है। और जब यव अक्षरों से मणिबंध की कोई भी रेखा बनती है, विशेषकर पहली रेखा, तो जीवन काल में धन धान्य, भूमि भवन, और ऐसे लोग ज़्यादातर राजयोग की प्राप्ति करते हैं, मानी सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं, अथवा व्यापार में होते हैं और व्यापार में धन धान्य भूमि भवन की प्राप्ति करते हैं और जीवन में राजा अथवा राजा के समान जीवन जीते हैं।
ये बहुत अच्छी चीज़ है आपकी हथेली में। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके आपको भेज रहा हूँ, उसी हिसाब से करिएगा, निश्चित ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।